जय हिंद साथियों, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ लाइट के पार्ट्स को पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। वहां हम लोग प्रकाश के बारे में जाने थे और रिसोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में जाने थे। और उसी के बाद पढ़े थे हम लोग मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रकाश गति कर पाती है उसके बारे में जाने थे। और उसी कड़ी में आज हम लोग बढ़ेंगे प्रकाश की किरण के बारे में जानेंगे, यानी प्रकाश की किरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हमको एक वर्ड जानना पड़ेगा, समांग माध्यम। समांग माध्यम मतलब सर्वत्र एक ही प्रकार का मीडियम उपस्थित हो, यानी एयर से एयर की बात हो, जल से जल की बात हो, ये इस प्रकार के मीडियम को हम लोग एक समांग माध्यम कहते हैं। तो इसी में यानी समांग माध्यम में ही जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय पथ का अनुसरण करते हुए गति करता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और यही प्रकाश की किरणें समूह के रूप में जब एक ही दिशा में गति करती हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट, लिख सकते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा पर गति करे तो इस प्रकार के किरण को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और यही प्रकाश की किरण जब एक ही दिशा में, जब प्रकाश किरण एक ही दिशा में समूह के रूप में गति करती है तो इस प्रकार के किरण को प्रकाश किरण पुंज नाम देते हैं। प्रकाश किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। यानी हम लोग बीम ऑफ लाइट का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। और यही बीम ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ये जब किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं, किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश की किरण के समूह को, यानी इस प्रकार के बीम ऑफ लाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और यही प्रकाश की किरण जब किसी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, यानी कह सकते हैं कि फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आगे आएंगे, जानेंगे समांतर किरण पुंज क्या होता है, यानी पैरेलल किरण पुंज क्या है इसके बारे में जानेंगे। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सरल रेखा मार्ग पर एक दूसरे के पैरेलल गति करें तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग समांतर किरण पुंज नाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो समझाया हूं आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर क्या होता है। एक चीज कोड वर्ड याद रख लीजिएगा, अप मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठना, यहां से याद रख लीजिएगा कि अपसारी किरण पुंज क्या होगा, एक बिंदु से प्रकाश की किरण फैलेगी तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और दूसरा, एक बिंदु पर आकर के मिलेंगी तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और यही प्रकाश की किरणें जब पैरेलल हो जाएंगी तो इसे कहेंगे हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब आते हैं आगे, हम लोग जानते हैं प्रकाश के गुण को, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश एक सरल रेखा मार्ग पर गति करता है। यानी आप यहां पढ़े हैं प्रकाश की किरण तो उसी से रिलेटेड आप समझ लीजिए, प्रकाश जो होती है सदैव एक सरल रेखा में गति करता है, सदैव एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है।
यानी आप देखे होंगे रेजर लाइट को ले लीजिए, आप उसे जलाइए तो देखिए उसके किरण को, बीम जो जाता है उसका, उसके बीम को आप देखिएगा तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गति करता हुआ दिखेगा आपको। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। दूसरा कह सकते हैं, दूसरा इसका कहेंगे हम लोग, प्रकाश की किरणें जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती है। किस रूप में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश का एक चाल होता है बेटा, यहां जानिएगा हम लोग, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, यानी प्रकाश कह सकते हैं कि वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को व्यक्त करते हुए यानी तरंग के रूप में गति करता है। अब यहां जानेंगे हम लोग प्रकाश का किसी मीडियम या वैक्यूम, निर्वात या माध्यम में चाल होती है, जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर रहेगा? अब आगे आते हैं हम लोग, इसी में आगे जानते हैं। प्रकाश में देखिए परावर्तन अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं, और भी गुण होते हैं, जैसे पोलराइजेशन होता है जिसको ध्रुवण कहते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन आदि भी गुण पाए जाते हैं प्रकाश में। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश जब किसी माध्यम में से टकराकर वापस आ जाती है, किसी माध्यम के सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो ये प्रकाश किरण का वापस आना प्रकाश का परावर्तन होता है। और दूसरा, उसी माध्यम में एंट्री करके चली जाए दूसरी साइड, तो इस प्रकार के परावर्तन अपवर्तन, इस प्रकार की घटना को हम लोग अपवर्तन नाम देते हैं। तो प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का भी गुण होता है। यानी कह सकते हैं कि ये वस्तु है, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ रही है तो ये प्रकाश की किरणें इसे, इसके बारीक कॉर्नर से कटती हुई जा रही हैं, तो इसकी एक शैडो बनाएगी, छाया बनाएगी। ये छाया जैसे जैसे हम दूर करते चले जाएंगे इसकी छाया छोटी होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद इसकी छाया एक दूसरे को काट देंगी। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि एरोप्लेन जब उड़ता है या फिर पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनकी परछाई कभी दिखती नहीं है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होती है एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर देती है, काट देती है, इसलिए उसकी परछाई वहां नहीं बनती है, और जैसे नजदीक आती है उसकी परछाई बन जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रकाश का किरण, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज तथा प्रकाश की गुण जो मैं समझाने की कोशिश किया हूं, आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके। धन्यवाद।